हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। डिटरमिनेंट के आज के JEE लेक्चर में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला मेरा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। आप बोलोगे सर ये टॉपिक तो कैसे एग्जिस्ट करता है। डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कहाँ डिफिकल्ट है। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। आफ्टर ऑल डिटरमिनेंट हमें एक वैल्यू देता है ना। तो उस वैल्यू को आप दो अलग अलग डिटरमिनेंट की वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज प्रॉब्लम विद दैट, राइट है। ओके, ये आपको क्वेश्चन ऐसा होगा। नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि दो डिटरमिनेंट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जस्ट लाइक मैट्रिक्स। जिस तरीके से मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, सेम वे में हम डिटरमिनेंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूं यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं। लेट्स हैव डिटरमिनेंट D विच इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं D डैश, जो है A1 डैश B1 डैश C1 डैश A2 डैश B2 डैश C2 डैश A3 डैश B3 डैश C3 डैश, है ना। So I just want to multiply two determinants. Now the basic idea is कि मैं दोनों determinant same order के होने चाहिए, 3x3, then I can apply, और अदर 4x4, 2x2। चलिए, so यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब आप दो determinant को multiply करते हो तो ये multiplication हम रो टू रो कर सकते हैं, रो टू कॉलम भी कर सकते हैं। अच्छा, कॉलम टू रो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है एंड कॉलम टू कॉलम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कॉलम टू कॉलम भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अच्छा, जब मैं बात करता हूं रो टू रो, सो फर्स्ट रो उस तरफ फर्स्ट रो से, मतलब फर्स्ट डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो सेकंड डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, देन फर्स्ट रो सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगा, देन फर्स्ट रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम कहते हैं दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन। सो D इंटू D डैश, ठीक है, D इंटू D डैश इक्वल्स D इंटू D डैश इक्वल्स टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इंटू जो मेरा यहाँ पे सेकंड डिटरमिनेंट होगा वो ये रहा, A1 डैश B1 डैश C1 डैश A2 डैश B2 डैश C2 डैश A3 डैश B3 डैश C3 डैश, ठीक है। एंड देन व्हेन आई मल्टीप्लाई देम ना, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। सो D, अच्छा चलो ऊपर ही आप लिख लो, ये सब तो इजी है, तो राइट है, मैं पूरा मिटा के मल्टीप्लिकेशन ऊपर का लिख रहा हूं। देखो क्या मिलेगा मुझे। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई देम D इंटू D डैश, D इंटू D डैश, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो D इंटू D डैश मुझे मिलेगा, ध्यान से समझना, A1 डैश से मल्टीप्लाई होगा प्लस B1 डैश से मल्टीप्लाई होगा। सी, मैं रो टू रो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। अब आप बोलोगे सर रो टू कॉलम क्यों नहीं, तो देखो हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कुछ अलग स्पेसिफाई किया है। तो जैसे मैट्रिक्स है तो आप रो टू कॉलम जा रहे हो, राइट है।
लेकिन हम अगर जो डिटर्मिनेंट है तो रो टू रो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट रो इस तरफ फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हुआ a1 डैश प्लस b1 डैश प्लस c1 डैश। देन फर्स्ट रो सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगा a2 डैश प्लस b2 डैश प्लस c2 डैश, राइट है। एंड फर्स्ट रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा a3 डैश प्लस b3 डैश प्लस c3 डैश, राइट है। अच्छा, देन सेकंड रो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा a1 डैश प्लस b1 डैश प्लस c1 डैश। देन सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, सो a2 डैश प्लस b2 डैश प्लस c2 डैश। सेकंड रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा a3 डैश प्लस b3 डैश प्लस c3 डैश, राइट है। थर्ड रो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, सो a1 डैश प्लस b1 डैश प्लस c1 डैश, राइट है। थर्ड रो सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगा a2 डैश प्लस b2 डैश प्लस c2 डैश। एंड देन थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा, सो a3 डैश प्लस b3 डैश प्लस c3 डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा d और d डैश का मल्टीप्लिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो ठीक है, ये तो इजी है, मतलब मैट्रिक्स में किया था, डिटरमिनेंट में भी हम कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो टफ ये नहीं है कि आप दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करो, टफ ये है कि आप एक डिटरमिनेंट में से दो मल्टीप्लाइड डिटरमिनेंट फॉर्म में जाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो, नहीं समझ में नहीं आया आपको, आई एम श्योर नहीं आया। सी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे ये मिलेगा, ठीक है, d इंटू डी डैश। चलो इसका मैं नाम दे देता हूं डेल, सो d इंटू डी डैश इक्वल्स टू डेल, राइट है। लेकिन ये इजी है ना, लेकिन आपसे कोई पूछे कि भाई डेल दिया हुआ है, ठीक है, दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाइड फॉर्म दिया हुआ है और हमें उसमें से दो डिटरमिनेंट स्प्लिट करना है, तो ये कैसे करोगे आप। सो डेल इज इक्वल्स टू डी इंटू डी डैश आपको लाना है, दिस इज द टास्क, है ना, ये टास्क है, ये यहां पर है सम। क्वेश्चन तब बनता है कि जब आप एक में से दो डिटरमिनेंट लाओ, समझ में आई बात। क्वेश्चन तब बनता है, क्वेश्चन का लेवल तब बनता है जब आप एक डिटरमिनेंट में से दो मल्टीप्लाइड डिटरमिनेंट फॉर्म में लाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। चलो इसके क्वेश्चंस हम करते हैं जिससे हमें इस बात को और अच्छे से समझने की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। ओके चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सी क्वेश्चन है, आपको कहा जाए कि एक डिटरमिनेंट है जो है कुछ इस तरीके से A1 A2 A3
B1 B2 B3, then A1 A2 A3, B1 B2 B3, then A1 A2 A3, B1 B2 B3, ठीक है। अच्छा, और इन सब के साथ में हमें कुछ दिया है इस तरीके से। A1 के साथ दिया हुआ है अल्फा 1 प्लस, यहाँ पे भी अल्फा 1, यहाँ पे भी अल्फा 1, और यहाँ पे दिया हुआ है बीटा 1 बीटा 1 बीटा 1, ठीक है। ओके, फिर A1 अल्फा 2, यहाँ पर अल्फा 2, यहाँ पर अल्फा 2, और यहाँ पे दिया हुआ है बीटा 2 बीटा 2 बीटा 2। ओके, देन यहाँ हमें दिया हुआ है अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 3, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है बीटा 3 बीटा 3 बीटा 3, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन जो मैंने लिखा, क्वेश्चन का ढंग समझ में आया। A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1, A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1, A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1, A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2, सो A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसके साथ अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 2, A1 A2 A3, इसके साथ यहाँ पे B1 B2 B3, इसके साथ अल्फा 3 बीटा 3 अल्फा 3 बीटा 3 अल्फा 3 बीटा 3, ठीक है भाई। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, राइट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमें इसकी वैल्यू जो लानी है, तो एक बात आप बिल्कुल अच्छे से नोटिस कर लो कि ये आप एक्सपांशन तो कर ही नहीं पाओगे। कर पाओगे क्या एक्सपांशन? मतलब मना नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये एक्सपांशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा विचित्र होगा, राइट है। इट विल बी रेयरेस्ट। मतलब आप सोचो, आप यहाँ पे दिस इंटू दिस देन माइनस, मतलब कैसे सेट होगा? आप कैसे इसको आगे ले जाओगे? इतने सारे टर्म्स मिलेंगे कि हम उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और कोई मेथड इसके सिवाय आप ये भी सोच सकते थे कि मैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट से इसको स्प्लिट करूँ, देन जो आया उसके बाद सेकंड डिटर्मिनेंट से, देन थर्ड डिटर्मिनेंट से, तो भी जा सकते हो। बट ये सारी की सारी मेथड जो है वो लेंथी मेथड है और अदर विचित्र है, मतलब डिफिकल्ट है। आप इसको नॉर्मल वे में नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का आइडिया लगाएंगे, कोशिश करते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट में अब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, मैं रो टू रो ही सेट करूंगा, ठीक है। और मैं रिजल्ट मेरे पास है, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसको मैं दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाइड फॉर्म में ले जाऊंगा। बहुत ही क्लियर बात बता रहा हूं मैं, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और मैं उसमें से दो अलग अलग डिटर्मिनेंट, जो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मैं इसे ले जाऊंगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए सोचते हैं। सो इक्वल्स टू एक डिटर्मिनेंट ये रहा और उसके साथ में दूसरा एक डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, सॉरी देखो। सो मैं क्या कर रहा हूं आपको, A1 A2 A3, तो रो टू रो जाना है ना। सो A1 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 दिख रहा है आपको, तो A1 तो है ही, ठीक है। फिर इसके बाद A1 किससे मल्टीप्लाई हुआ? अल्फा 1 के साथ, तो ये रहा अल्फा 1। फिर B1 किससे मल्टीप्लाई हुआ? बीटा 1 के साथ, सो ये B1 इस तरफ ले लो, बीटा 1। अच्छा, थर्ड एलिमेंट को दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे भी, यार सोचते हैं उसका क्या करेंगे। फिर ये एलिमेंट कब मिलेगा? ये एलिमेंट मिलेगा जब आप फर्स्ट रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करते हो। तो सेकंड रो में हमें मिलना चाहिए अल्फा 2 बीटा 2। अब देखो सेट हो रहा है, A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2, ठीक है, हम सेट करते हुए जा रहे हैं। देन ये मिलेगा A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3, सो अल्फा 3 बीटा 3, देखो सेट हो रहा है।
A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3, ठीक है, राइट है, ओके, कंफर्म। चल नाउ मूव ऑन टू सेकंड रो। सेकंड रो में हमारे पास A2 B2 हर जगह आपको दिख रहा है, सेकंड रो में हर जगह दिख रहा है A2 B2 A2 B2। सो पहले तो हम यहाँ पे A2 B2 पुट कर देते हैं, फिर सेट करते हैं। सो A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1, यस, फर्स्ट एलिमेंट इज सेट। A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2, सेकंड एलिमेंट इज ऑल्सो सेट। A2 अल्फा 3 प्लस B2 बीटा 3, थर्ड एलिमेंट इज ऑल्सो सेट। चलिए देन A3 B3 A3 B3 A3 B3, थर्ड रो में हमें क्लियर समझ में आ गया, राइट। तो मैं यहाँ पर A3 B3 लिख दूंगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी दैट ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर इजीली एडजस्टेड और सेट किए हुए हैं, ठीक है। A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1, फर्स्ट एलिमेंट। A3 अल्फा 2 प्लस B3 बीटा 2, सेकंड एलिमेंट। A3 अल्फा 3 प्लस B3 बीटा 3, थर्ड एलिमेंट। अच्छा, अब इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे है 0 0 0, यहाँ पर भी है 0 0 0। आप में से सबके दिमाग में होगा कि यार ये सर 0 0 क्यों लिख दिया, तो क्यों नहीं लिखेंगे जब मेरे पास वहां पे थर्ड एलिमेंट कोई है ही नहीं। सो आई कैन नॉट टेक एनी कांस्टेंट अदर देन 0। मैं 1 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 अगर जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो मल्टीप्लीकेशन में कहीं ना कहीं तो दिखेगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन में वो नहीं है। एलिमेंट्स आपको जो दिए गए हैं उसमें कहीं पे भी 1 कांस्टेंट का रोल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो आई कैन नॉट टेक एनी अदर एलिमेंट, सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 0। नाउ सी, इस डिटरमिनेंट में थर्ड कॉलम 0 है, इस डिटरमिनेंट में भी थर्ड कॉलम 0 है। सो योर आंसर इज 0, दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन, ठीक है। मतलब इसका आंसर हमें क्या मिला, इसका आंसर हमें मिल रहा है 0, डियर स्टूडेंट्स। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। द फर्स्ट कॉलम इज 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। Here we have alpha beta plus gamma delta. Here we have alpha plus beta plus gamma plus delta. Here we have 2 into alpha plus beta and gamma plus delta, ठीक है। एंड यहाँ पर है मेरे पास alpha beta into गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ओके। देन थर्ड कॉलम में है मेरे पास अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, देन अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, एंड यहाँ है मेरे पास 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आसान तो ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है एडजस्ट करना, लेकिन ट्राई करो, ट्राई करोगे, कुछ सोचोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो पहले अच्छे से। ओके चलो, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने।
ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। सो दिस इक्वल्स टू, वेरी बट ऑब्वियस कि ये भी दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है। अच्छा, अब यहाँ से ये हमें कुछ क्लिक होता है कि जब ऐसे सम्स जहाँ पे मेरे पास आगे बढ़ने के लिए कोई क्लू न हो, देन आई कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। आई कैन डायरेक्टली थिंक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो एक डिटर्मिनेंट ये रहा और दूसरा मैं इसके साथ ले रहा हूं ये। सी, आप फर्स्ट रो को या फर्स्ट रो खाली सेट करने की कोशिश करो, ठीक है ना, बाकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट रो में मेरे पास यहाँ पे 2 है, सो कैन आई टेक लाइक दिस 1 1 0 1 1 0। सो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, देन 1 into 1 1 प्लस 1 into 1 1, दैट्स 2। सेट है। चलो, फिर अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा। सो कैन आई टेक लाइक दिस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिया, यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा लिया, यहाँ 0 लिया। ठीक है, एडजस्ट हो रहा है, देखते हैं। सो 1 into अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 into गामा प्लस डेल्टा प्लस 0, यस इट इज सेट। देन अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब आपके दिमाग में भी घंटी बजी होगी, पक्का घंटी बजी होगी कि सर यहाँ पे अल्फा बीटा ले लो, यहाँ पे गामा डेल्टा ले लो, हो गया सेट। ठीक है, और आपको दूर दूर से आंसर भी दिख गया है कि भाई ये 0 है तो बट ऑब्वियसली ये 0 ही होगा। ठीक है, तो ये इतना मतलब ये क्या बोलते हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग भी इसीलिए है क्योंकि आपको आंसर भी तुरंत पता चल सकता है। सो ये थर्ड कॉलम मेरी 0 मैंने सेट कर दी। चलो, लेकिन फिर भी फर्स्ट कॉलम पे हम जरा देखते हैं फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा। अब फर्स्ट कॉलम में देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा है, और ये तो मेरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये मुझे कैसे मिलेगा पता है, और मुझे उससे मल्टीप्लाई इस तरफ सेकंड रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है, राइट है, सेकंड रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे कंफर्म यहाँ पे क्या लेना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा लेना चाहिए, यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा लेना चाहिए, और यहाँ 0 लेना चाहिए। नाउ सी, सेकंड रो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू 1 प्लस 0। सो सेकंड रो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हुआ, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा मुझे मिल गया यहाँ। ठीक है, देन ये एलिमेंट देखते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस डेल्टा से मल्टीप्लाई हुआ तो गामा प्लस डेल्टा द होल स्क्वायर प्लस 0 into 0 0। भाई फंस गए हम लोग फंस गए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपको? अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा फर्स्ट रो से, मतलब सेकंड रो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हुआ तब तो ये एलिमेंट सेट हो रहा है, लेकिन वही सेकंड रो जब सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला एलिमेंट सेट नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिक करनी पड़ेगी। भाई इतना आसान थोड़े है यार, है ना, ऐसे ही थोड़े एडमिशन मिल जाएगा अच्छी कॉलेज में। क्या ट्रिक करनी पड़ेगी? ट्रिक ये करनी पड़ेगी कि आप अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा इंटरचेंज कर लो, यहाँ गामा प्लस डेल्टा ले लो, यहाँ अल्फा प्लस बीटा ले लो। अब देखो, गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सो इट इज अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। व्हाट इट इज? इट्स 2 times अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, है ना। तो आपको ये मिल गया 2 times अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, विच इज दिस, दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, जो मेरा इस तरीके से सेट हो रहा है। तो ये तो सेट हो ही जाएगा भाई, अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म मिल गया, और अल्फा प्लस बीटा गामा डेल्टा से मल्टीप्लाई हो गया तो ये टर्म मिल गया, एंड देन 0 into 0 is 0। तो ठीक है ना, सेट हो गया। चलो फिर आ जाते हैं हम थर्ड रो पे। सो अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा है, ठीक है, तो वही एक्सचेंज करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ गामा डेल्टा रखो, यहाँ अल्फा बीटा रखो, यहाँ पे 0 रखो, ठीक है। सो व्हेन थर्ड रो इज मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट रो,
the first element is definitely set, alpha beta plus gamma delta we have, and when third row is multiplied with second row, gamma delta into alpha plus beta वो ये रहा, प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा वो ये है, ठीक है। तो ये एलिमेंट भी हमारा सेट है। एंड देन लास्ट ये एलिमेंट देखो, सो गामा डेल्टा अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 2 टाइम्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दोनों ही डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मुझे मिलेगा 0, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके चलो, सो एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे एक और सम्स, तो अभी हमें 2-3 करने पड़ेंगे ऐसे, तभी हम कुछ इसमें और ज्यादा तभी हमें कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, यू नो। सो चलो एक और सम करते हैं हम, यहाँ पे लिख लो पहले, मैं तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट? आई गेस ऐसा ही है। कहाँ है ये रफ। फर्स्ट कॉलम इज 1 cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस गामा, इस तरफ है मेरे पास cos बीटा माइनस अल्फा, यहां है मेरे पास 1, यहां है मेरे पास cos बीटा माइनस गामा। अच्छा, यहां है मेरे पास cos गामा माइनस अल्फा, cos गामा माइनस बीटा, और यहां पर है मेरे पास 1, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके चलिए, सो मल्टीप्लीकेशन, राइट? मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे, ये कंफर्म है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये दिमाग में रखना ही कि यार और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन तो पक्का है। सो ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 1 है, अब इसको मुझे सेट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं काम करता हूं, पहले मैं ये पूरा बोर्ड मुझे कवर करना पड़ेगा। मैं इसको यूं लिखता हूं, cos अल्फा cos, इस फॉर्म में लिखता हूं। सो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, हियर वी हैव cos अल्फा cos गामा प्लस sin अल्फा sin गामा, ठीक है। हियर वी हैव cos बीटा cos अल्फा प्लस sin बीटा sin अल्फा, यहाँ पे तो मेरे पास 1 है ही, ठीक है। अच्छा, 1 को 1 लिखते हुए आप इसे ऐसे भी लिखो, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि ये दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन है, तो रोल 0 का है यहाँ पर, है ना। सिमिलरली यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। अच्छा, cos बीटा माइनस गामा इज cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा। अच्छा, तुरंत दिमाग में ये भी घंटी बज गई होगी कि सर यहाँ पे थर्ड टर्म भी आएगा, आप बोलोगे, पक्का बोलोगे, राइट? सर यहाँ पे थर्ड टर्म होगा 0 इंटू 0। अब मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख देना। अच्छा, यहाँ cos गामा माइनस अल्फा, सो cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा, ठीक है। यहाँ है मेरे पास cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, यहाँ है मेरे पास 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। ओके, ठीक है, ओके चलो, सॉरी पहले इतना लिख लो। ठीक है, चलिए, सो स्टार्ट करते हैं इसको हम।
नो सी प्रॉब्लम पता है क्या होगी इस क्वेश्चन में कि हम हमेशा यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यार फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा तो ये सेट नहीं होगा। बहुत इजी वे में ये सेट होने वाला है, पता है। आप यहाँ पे रखो कॉस अल्फा, यहाँ पे रखो साइन अल्फा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो वो यहां मिलेगा कॉस बीटा साइन बीटा। हाँ डेफिनेटली दिस टर्म इज गोइंग टू जीरो। फिर आप बोलोगे सर ये आप कर क्या रहे हो, बताता हूँ, डोंट वरी। ये कॉस अल्फा कॉस गामा साइन गामा कब मिलेगा, जब मेरा फर्स्ट रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा तो ये एलिमेंट मिलेगा। अच्छा मेरे पास कॉस अल्फा तो है ही यहाँ पर, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कॉस गामा, यहाँ मैं ले लेता हूँ साइन गामा, यहाँ तो जीरो है ही, सो ये एलिमेंट मैं जीरो ले लूंगा। अब देखो कमाल, ये एलिमेंट कब मिलेगा आपको, जब आप फर्स्ट रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या सेट हो रहा है यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा सेट हो गया। अच्छा ये एलिमेंट कब मिलेगा, जब आप फर्स्ट रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करोगे। सो कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा प्लस जीरो, ये साइन गामा साइन बीटा, कॉस गामा साइन गामा कॉस अल्फा साइन अल्फा। एक मिनट है, वहां पे मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, शायद मैंने गलत लिखा है। कॉस गामा कॉस अल्फा, हाँ सही है, यहाँ कॉस गामा कॉस अल्फा साइन गामा साइन अल्फा है, ठीक है। अब सेट हो जाएगा देखो। सो कॉस अल्फा कॉस गामा ये रहा प्लस साइन अल्फा साइन गामा ये रहा, हो गया सेट, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे सर ये फर्स्ट रो का अभी भी आपने क्या किया, वो बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर लूंगा कॉस अल्फा ही, यहाँ लूंगा मैं साइन अल्फा, यहाँ लूंगा जीरो, अल्फा बीटा गामा सब सेट हो गया। देखो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज गोइंग टू 1, जो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो पीछे 0 0 लगाया था मैंने, वो शायद उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हर सम एक ही ढंग से नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा था मैं, हाँ यहाँ तो ये भी सेट हो जाएगा। अब तो ये आपको ये एलिमेंट कब मिलेगा, जब सेकंड रो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा फर्स्ट रो में मेरे पास कॉस अल्फा तो है ही, तो मैं यहाँ ले लूंगा कॉस बीटा, यहाँ ले लेता हूँ साइन बीटा, यहाँ पे जीरो, बस सेट हो गया भाई। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये कॉस गामा साइन गामा जीरो, सी थर्ड रो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फा कॉस गामा ये रहा प्लस साइन अल्फा साइन गामा ये रहा, राइट है, ठीक है। सो ये दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है, 0 इंटू 0 इज 0, राइट, ओके। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जा रहा है। चलो नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, वो JEE मेंस 2014 का है, ठीक। और उसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड f of n is equals to alpha raised to n plus beta raised to n, then and डिटरमिनेंट जो हमें दिया है वो है, सी फर्स्ट कॉलम में है 3 1 प्लस f of 1 1 प्लस f of 2, ठीक है। देन 1 प्लस f of 1 1 प्लस f of 2 1 प्लस f of 3 1 प्लस f of 2 1 प्लस f of 3 1 प्लस f of 4, और इस डिटरमिनेंट को इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में
k इंटू 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, है ना, सॉरी है ये टर्म भी है लेकिन हम सीक्वेंस में ही लिखते हैं। 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा द होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, है ना, एंड द ऑप्शंस आर 1 minus 1, then alpha beta and 1 upon alpha beta। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये मेंस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस 2014 का। अब मैं आपसे कहूँ कि देखो ये क्वेश्चन भले मेंस 2014 का है लेकिन इसके पहले भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो कैसे, तो उसके लिए मेरे पास एक पुराना क्वेश्चन है, डाउट है, उस डाउट को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि यार ये सब क्वेश्चन सिमिलर जैसे लगते हैं, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन है ये रहा, इतनी जगह में आ जाएगा आई गेस। इफ एस आर इज इक्वल्स टू अल्फा रेज टू आर प्लस बीटा रेज टू आर प्लस गामा रेज टू आर, राइट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन है S0 S1 S2 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में है S1 S2 S3, थर्ड कॉलम में है S2 S3 S4, ये है थर्ड कॉलम, एंड दैट इक्वल्स टू, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। अब ये दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर है। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है, देन सेकंड ऑप्शन ये था, थर्ड ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रेज टू 6, डी ऑप्शन है अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा द होल स्क्वायर, अल्फा माइनस गामा द होल स्क्वायर, है ना, एंड ई ऑप्शन भी दिया हुआ है, दिस इज लाइक कुछ नया है ये, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। आप बोलोगे सर ये कब का पूछा, हालांकि ये तो केरल इंजीनियरिंग कॉलेज 2007, और मैंने इसके पहले भी ये सेम क्वेश्चन बहुत अलग अलग फॉर्म में देखा हुआ है, तो मेंस में पुराने क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट, इट इज प्रूव्ड। चलिए, सो मैं क्या कह रहा था आपको कि ये क्वेश्चन जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन का है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट का ये क्वेश्चन है। कैसे है देखते हैं। पहले काम करो, अब फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको वापस आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं इसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो आप एक बार जरा लिख लीजिए, राइट, क्लिक कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलो, सो f of n इक्वल्स टू अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n, तो क्यों ना हम इसी में n की वैल्यू 1 पुट करें, देन 2, देन 3, देन 4, और क्या मिलता है वो देखते हैं। सो हियर वी हैव डिटरमिनेंट समथिंग लाइक दिस, 3, यहाँ मिल गया मुझे 1 प्लस f ऑफ 1, तो इसी में मैंने n बराबर 1 पुट किया, f ऑफ 1 मुझे मिलेगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, देन f ऑफ 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
अच्छा 1 प्लस एफ ऑफ 1 यहाँ भी है हमारे पास, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस एफ ऑफ 2, सो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अच्छा 1 प्लस एफ ऑफ 3, सो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस एफ ऑफ 2, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस एफ ऑफ 3, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस एफ ऑफ 4, 1 प्लस अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4, राइट है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो एज आई सेड ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, राइट। हमें उसी फॉर्म में इसको समझना। अब ये आसान नहीं है समझना, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो। देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है 3, मैं उसको तो डेफिनेटली यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ विथ अ वेरी सिंगल अटेम्प्ट, मतलब एक सिंपल सॉल्यूशन है इसका। 1 1 1 1 1 1 हो गया सेट। फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मिल गया। ओके फर्स्ट रो सेकंड रो से मल्टीप्लाई करो आप, सो 1 अल्फा बीटा, तो मुझे ये एलिमेंट भी मिल जाएगा। अच्छा फर्स्ट रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे ये एलिमेंट मिलेगा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर सेकंड रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे ये एलिमेंट मिलेगा, है ना। सो 1 अल्फा बीटा, सी मिल रहा है। अच्छा सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगा तो ये एलिमेंट भी मिलेगा। अच्छा सेकंड रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एलिमेंट मिलेगा। ओके देन थर्ड रो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सेट हो गया। और ये जो है ना, ये क्या है, ये है वो डिटर्मिनेंट जो स्टैंडर्ड है। आपको मैंने इसके पहले कहा है कि इसको आप याद रखो, है ना, और आपने याद रखा भी होगा आई एम श्योर। मैंने आपको पता है क्या कहा याद रखने के लिए, मैंने आपको कहा है ये 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर चाहे ये इसको RI to CI कर लो, मतलब कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, और वो है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। सी ये हो गया 1, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। a स्क्वायर ए यहाँ है, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। चलो कर लेते हैं। सो हमें ये मिलेगा 1 माइनस अल्फा। अच्छा यहाँ भी वही मिलेगा, तो मैं अब डायरेक्टली स्क्वायर करके ही लिख रहा हूँ। 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, देन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, का स्क्वायर, देन बीटा माइनस 1, सी माइनस 1, सो बीटा माइनस 1 का स्क्वायर। एंड इफ वी कन्वर्ट इनटू अवर फॉर्म तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर, वो है 1 माइनस बीटा द होल स्क्वायर, और ये है अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम अपने रिजल्ट से कंपेयर करें तो जो इसके सामने जो रिजल्ट हमें दिया गया है, 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा द होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा द होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। राइट है, बस कंपेयर करो, k की वैल्यू 1 मिल जाएगी। दिस इज योर आंसर। कितना आसान है, मेंस 2014। ठीक है, जल्दी लिख लो। नेक्स्ट इज अब इसके बाद जो मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया
मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। नहीं, अब वो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको ऐसी सेम फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट सम, तो चलेगा, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब हम कहाँ हैं, तो यस ऑलमोस्ट हमारे सारे टर्म्स टॉपिक तो ख़त्म ही हो गए हैं। हाँ, एक मुझे टॉपिक यहाँ पे और करना है, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये टॉपिक देख लीजिए आप, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। चलो, सो एक डिटरमिनेंट आप यहाँ पे लिखो, दैट इज डिटरमिनेंट डी। स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट ले रहे हैं हम और वेरिएबल एक्स ले रहे हैं, सो f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x, ठीक है। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो इस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, राइट है, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट रो जो दिख रही है ना, फर्स्ट रो को हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन होगा f1 डैश x, f2 डैश x, f3 डैश x। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी की दोनों जो रोज हैं वो एज इट इज रहेंगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट। आपने डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट डिटरमिनेंट आपको ये मिलेगा। चलो देन एक और डिटरमिनेंट लिखना है आपको। इसमें क्या करोगे, तो जो सेकंड रो आपको दिख रही है, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन आएगा डियर स्टूडेंट्स, g1 डैश x, g2 डैश x, g3 डैश x, और जो बाकी की दोनों रोज हैं वो एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड डिटरमिनेंट। प्लस एक और डिटरमिनेंट हमें यहाँ पे लिखना है, थर्ड डिटरमिनेंट। इसमें क्या लेंगे हम, इसमें हम लेंगे h1 डैश x, h2 डैश x, h3 डैश x। डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को, राइट है। सो d by dx of fx is nothing but f dash x. सो थर्ड रो का डिफरेंशिएशन h1 डैश x, h2 डैश x, h3 डैश x, और जो बाकी की दोनों रोज हैं वो एज इट इज रहेंगी। एज इट इज रहेंगी मतलब इनको आपको छेड़ना नहीं है, उनको आपको डिस्टर्ब करना नहीं है। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, लाइक विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ठीक है। इसके क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लो, राइट, लिख लो। चलो, सो
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, सो क्वेश्चन है, let fx is equals to, there is determinant fx which equals to cos x plus x square। फर्स्ट रो में है हमारे पास cos x plus x square, sin x minus x square, और यहां पर है मेरे पास sin 2x, है ना। फिर sin x plus x square, cos x minus x square, यहां पर है मेरे पास 0, माइनस cos x plus x square, sin of x minus x square, and here we have sin 2x, sin 2x square, ठीक है। Then find the value of f dash 0। चलो डियर स्टूडेंट्स, so find f dash 0, देखते हैं क्या मिलेगा। So here fx तो हमारे पास है ही, राइट है, हमें सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट में हमें अपना कॉन्सेप्ट अब हमें पता ही है क्या करना है, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे। सो cos x प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन चेन रूल अप्लाई होगा। अच्छा, चेन रूल में क्या होगा, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करना है डियर स्टूडेंट्स। सो ब्रैकेट में मेरे पास है x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा x का 1, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एलिमेंट। देन साइन का cos x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x, ठीक है। इस तरफ माइनस cos है तो वो हो जाएगा प्लस साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, और x प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 1 प्लस 2x, ठीक है। बाकी की जो दोनों रोज हैं वो एज इट इज रहेंगी। तो अब मैं ये क्वेश्चन आगे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ना, तो अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, खाली हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट में x बराबर 0 पुट करके देखते हैं क्या मिलेगा। सो x बराबर 0 पुट करते हो यहाँ पे, तो x बराबर 0, साइन 0 इज 0, ठीक है, तो ये टर्म मुझे मिल गया 0। x बराबर 0 पुट करने पर साइन 0 इंटू लाइक 1 0। अच्छा, यहाँ कुछ अलग होगा, x बराबर 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 इंटू 1 1। बाकी की जो दोनों रोज हैं वो भी हमें उसमें भी x बराबर 0 तो पुट करना ही है। सो तीनों डिटर्मिनेंट में x बराबर 0 पुट करना है। देखो यार, कुछ करो आप भी, डेफिनेटली ये सब आपसे आगे कंटिन्यू होगा। सो इट इज डिवाइस, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं स्पेशली करवा रहा हूँ जो मेरे ध्यान में यहाँ पे आया है। अब आपको बाद में आप इसे क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, सो क्वेश्चन है, लेट x स्क्वायर x 2 x x 6 ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके साथ में है दैट इक्वल्स टू a इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस b इंटू एक्स क्यूब प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d x प्लस e। देन फाइंड, MCQ है, देन फाइंड 5a, then find 5a plus
4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e। ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे भी ये एक मेरा क्वेश्चन हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और मैं एक सेकंड क्वेश्चन इसी में पुट कर रहा हूं। 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d। तो आई गेस के सेकंड सम आपको तुरंत क्लिक हो गया होगा क्या करना है। सेकंड क्या करना है पता है? सेकंड कैसे आएगा? जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा। तो दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन x की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, फिर से एक बार, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन x की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो देखो क्या मिलेगा हमें, है ना। जो लेफ्ट साइड है मेरा वो है ये। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं 1 0 1, बाकी की जो दोनों रोज हैं वो एज इट इज हैं। ठीक है, प्लस ओके चल। सो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डेरिवेटिव 0, x एज इट इज, बाकी की दोनों रोज एज इट इज, x स्क्वायर x x x 6 6। अच्छा, प्लस सेकंड रो का डिफरेंशिएशन आपको करना है 2x 1 6, फर्स्ट एंड थर्ड रो एज इट इज, x x 2x x 6, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा 1 1 0। मैंने सेकंड रो का डिफरेंशिएशन गलत किया ना यहाँ पे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डेरिवेटिव 1 और 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0, कांस्टेंट है ना। चलो कोई बात नहीं, गलती नहीं हुई। फिर यहाँ पे बाकी की दोनों रोज हैं वो एज इट इज, x x स्क्वायर 2x x 6। अच्छा, राइट साइड है हमारे पास a इंटू एक्स रेज टू 4, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा। सो 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d, और e जो कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। बस अब हमें यहाँ पे पुट करना है x की वैल्यू 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x बराबर 1 पुट करने पर हमें ये मिलेगा 1 1 1 0 1 1 1 6 6। इजी है, कहाँ डिफिकल्ट है ये ढूंढना। 1 2 1 2 1 1 1 0 6 1 1 1 2 1 1 1 6 0 इक्वल्स टू, x बराबर 1 पुट किया है आपने तो 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d, हमें यहाँ पे जो मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रखा है मिल जाएगा आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इजी है ना यार, बिल्कुल इजी है। चलो जाने दो, ये अब आप अपने आप कर लोगे। आगे की मतलब आगे का जो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है वो अपने आप कर लेना एंड यू विल गेट द वैल्यू। ओके, फर्स्ट का आंसर हम कैसे लाएंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट का आंसर हम कैसे लाएंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हमें लाना है, राइट। कैसे लाएंगे देखते हैं। देखो ओके, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e, ये हम पता है कैसे लाएंगे। ये हम कुछ इस तरीके से लाएंगे कि दोनों तरफ हम x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इंटरेस्टिंग, दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो फर्स्ट जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में मैं मान लो फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट रो को, तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर 2x x स्क्वायर, फिर ये x स्क्वायर x 6 x 6, ठीक है।
और राइट साइड, क्योंकि आप दोनों तरफ जब x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ x, तो यहाँ पे 1/x आया, वही x सामने चला जाएगा। सो दोनों तरफ आप x से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स a इंटू एक्स की पावर 5, b इंटू एक्स की पावर 4, c इंटू एक्स की पावर 3, d इंटू एक्स स्क्वायर, e इंटू एक्स। अब क्या करना है, बस अब वही करना है जो हमने इसके पहले किया था, differentiate with respect to x, then I will have 3 determinants over here. Method, logic, concept आपको पता है, डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो आपको पता है क्या करना है। अच्छा, राइट साइड क्या होगा खाली वो देख लो आप। तो राइट साइड होगा 5 आगे 5a(x की पावर 4 प्लस 4b(x की पावर 3 प्लस 3c(x स्क्वायर प्लस 2dx प्लस e। बस अब इसके बाद यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 1 ओवर हियर, देन आई विल हैव 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमें, अच्छा, और यहाँ पे आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। जो फर्स्ट है वो एमसीक्यू है, तो उसके मैं ऑप्शंस आपको बता दूं, 0, देन -16 +16 एंड -11। तो ये आप मुझे करके ये आप अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 1 पुट करनी है, सो मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा। थोड़ी सी फोकसिंग की इश्यू आई थी बीच में, तो वो कुछ अगर जो प्लस माइनस है तो आप लेक्चर ख़त्म हो गया है तो आप क्या एडजस्ट करोगे, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। JEE का डिटरमिनेंट का और एक सेशन हम जल्द रखेंगे। हम 1 वीक का इंतज़ार नहीं करने वाले, बीच में ही मैं रख के आपको बता दूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो जितना भी आज हमने पढ़ा है, जितना भी आज हमने सीखा है, अच्छे से उसको नोटबुक में आप उतार लीजिए। सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ट्राई टू एक्सप्लोर फ्रॉम गूगल, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और मीनवाइल मैं भी आपको क्वेश्चंस भेजता रहूँगा। चलिए, तो फिर आज का सेशन यहीं तक, बाय।